गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो वीडियो था उसके अंदर सबसे लास्ट के अंदर आप लोगों ने 2 डिजिट नंबर वाला एक क्वेश्चन देखा था, यानी कि हमारी असाइनमेंट का वो 9 नंबर का क्वेश्चन था। स्टूडेंट, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमें करना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3। यानी एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी डिजिट का प्लस है वो कितना होता है 3, यानी कि 2 डिजिट नंबर है। तो स्टूडेंट, कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था आपको पहले 3 स्टेटमेंट कंपल्सरी लिख देने के, और वो 3 स्टेटमेंट कौन से है? फर्स्ट क्या लिखेंगे? let the unique digit is equal to x। दूसरा क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टेंस डिजिट is equal to y। और थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ओरिजिनल नंबर is equal to क्या बनेगा स्टूडेंट? 10y। जो टेंस डिजिट है उसके आगे 10 लगा देना है, और प्लस यूनिक डिजिट यानी कि x। ये 3 स्टेटमेंट हमें 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में लिख ही देने के। कब यूनिक डिजिट इज इक्वल टू x, टेंस डिजिट इज इक्वल टू y, और थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट जाए, करके आप फर्स्ट लाइन पढ़े। फर्स्ट लाइन पढ़ो तो क्या है भाई? द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3, यानी कि इसकी डिजिट का प्लस यानी कि x प्लस y कितना होता है 3। यानी कि स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करेंगे, क्या लिखेंगे? तो भाई द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3। यानी कि इक्वेशन क्या बनाएंगे स्टूडेंट? x प्लस y, दोनों डिजिट का प्लस कितना होता है 3। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, रिवर्सिंग या तो इंटरचेंजिंग नंबर, कभी रिवर्सिंग या तो इंटरचेंजिंग नाम का वर्ड गारंटी आता ही होगा। देख लो, पढ़ो। और मैंने बोला था ना कभी जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए, रिवर्सिंग या तो इंटरचेंजिंग नाम का वर्ड दिखे, तुरंत क्या लिखना है भाई? नया नंबर बना देना है। अब पढ़ो अंदर क्या है भाई? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि रिवर्सिंग नाम का वर्ड आया तो क्या लिखेंगे? तो भाई द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय, ऐसे नहीं लिखना है। व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिखते तो अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे? कभी व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज कौन सा होगा भाई? 10x प्लस y। जो यूनिक है वो टेंस हो जाएगा, टेंस है वो यूनिक हो जाएगा, बराबर है। अब क्या बनेगा स्टूडेंट? फिर से पढ़ो। तो भाई जो न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट is 9 less than the original number, यानी कि नया नंबर बना
ओरिजिनल नंबर से 9 लेस देन है, यानी कि न्यू नंबर लेफ्ट साइड में रखना है और ओरिजिनल नंबर राइट साइड में। लेस देन हो तो माइनस करना है, मोर देन हो तो प्लस करना है। क्या लिखेंगे तो भाई न्यू नंबर is 9 less than the original number। यानी कि स्टूडेंट ऑलवेज नया नंबर लेफ्ट में रखना है, 10x प्लस वाई, राइट साइड में ओरिजिनल नंबर लिखना है 10y प्लस x। समझ गए? न्यू नंबर ऑलवेज लेफ्ट साइड, ओरिजिनल नंबर ऑलवेज राइट साइड, और लेस हो तो माइनस करना है, मोर हो तो प्लस करना है, -9 लेस देन है, 9 लेस देन। चलो इसको उठाकर अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों को उठाकर इधर लाना है, दोनों माइनस ही होगी, यानी कि आंखें बंद करके लिखना है 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू -9। अब आंखें बंद करके लिखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप आएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू -9। क्यों आया? 10x माइनस x 9x, 10y माइनस y कितना आया? 9y। और ये जो भी आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि 9 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा भाई? x माइनस y इज इक्वल टू -1। यानी कि 2 डिजिट नंबर और उसकी डिजिट को इंटरचेंज करें, उससे जो नंबर मिलेगा स्टूडेंट, दोनों का डिफरेंस है, वो डिफरेंस ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। और इसका प्लस करें, ये दोनों का प्लस करें तो 11x प्लस 11y आएगा, यानी कि वो 11 से डिवाइड होगा। यानी कि यहाँ पर 2 ब्लैक है, वो मैं लिखवाता हूँ, पहले सम को पूरा करें। चलो इक्वेशन 1 में प्लस y है, इक्वेशन 2 में माइनस y, यानी दोनों इक्वेशन का सम कर ले। सॉल्यूशन के लिए तो क्या लिखेंगे? अबे टेकिंग सम ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का प्लस करें तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। वाई वाई पर 2x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, therefore y is equal to 2। x और y मिले, अभी ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, इसमें वैल्यू रखनी है तो भाई ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 1, 10 टू 20, 20 प्लस 1 21। अब देखो स्टूडेंट, इसकी डिजिट का प्लस करो, 2 प्लस 1 3, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है, सम ऑफ डिजिट इज 3। सेकंड नंबर, ये डिजिट को इंटरचेंज करो तो 12 बनेगा, और 12 है वो 21 से 9 लेस है, 21 माइनस 12 करो तो 9, यानी कि नया नंबर 12 बना, वो 21 से कितना लेस देन है स्टूडेंट? 9 लेस देन। आ गया आंसर, हमारा आंसर राइट है। क्लियर? पूरा कर लो ये सब, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो स्टूडेंट, अब यहाँ पर 4 ब्लैंक हमें देखनी है। एक तो देखो, ये 2 डिजिट नंबर था और ये डिजिट इंटरचेंज करने से नंबर मिला, ये दोनों को उठाकर इधर लाए तो दोनों का क्या होगा स्टूडेंट? माइनस, जिसको बोलते हैं डिफरेंस।
और दोनों का डिफरेंस ले तो वो डिफरेंस ऑलवेज किससे डिविजिबल होता है स्टूडेंट? 9 से डिवाइड होता है। सपोज ये दोनों का आप लोग प्लस करोगे तो कितना आएगा भाई? 11x प्लस 11y, वो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? 11 से। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको 4 स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, बराबर है? वो चारों स्टेटमेंट आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखने, यानी कि ये जो चैप्टर है 3rd नंबर, वहां पर या तो टॉप में या तो बॉटम में कोई प्लेस खाली होगी, वो प्लेस के ऊपर आपको ये चारों स्टेटमेंट लिखने, क्योंकि अगर बुक में लिखोगे तो क्या होगा स्टूडेंट? मुझे पता है बुक में रह जाती है और कभी कुछ याद नहीं रहता है, बट बुक में टेक्स्ट बुक में लिखोगे तो मुझे पता है जितनी बार टेक्स्ट बुक ओपन करोगे आप उसको पढ़ोगे, इसलिए टेक्स्ट बुक में लिखो। तो लिखो स्टूडेंट, द डिफरेंस ऑफ, फर्स्ट नंबर लिखो, द डिफरेंस ऑफ two digit number and number obtained by, देखो ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ब्लैंक में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि रिवर्सिंग द डिजिट is always divisible by blank, बराबर है? कब भाई हमारी ब्लैंक कौन सी है? द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 10y प्लस x और डिजिट को इंटरचेंज करें तो उससे क्या बनेगा भाई? 10x प्लस y, दोनों का डिफरेंस ले तो डिफरेंस ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा स्टूडेंट? अभी मैंने आपको समझाया, वो डिफरेंस ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 9 से। किससे होगा? 9। सेकंड नंबर लिखो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, the sum of 2 digit number and number obtained by interchanging the digit is always divisible by blank। तो स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंस की नीचे अंडरलाइन करोगे, ये स्टेटमेंट में सम के नीचे अंडरलाइन करोगे। देखो कैसे होता है, इसका आंसर आएगा 11, बराबर है स्टूडेंट? डैश डैश नहीं है, 11 कितना है भाई? आंसर आएगा 11। कैसे आएगा? कभी सपोज आपका 2 डिजिट नंबर है 10y प्लस x और उसमें डिजिट को इंटरचेंज करें तो दूसरा नंबर क्या बनेगा भाई? 10x प्लस y। इनका एडिशन करो, क्या बनेगा भाई? 11x प्लस 11y, यानी कि ये किससे डिविजिबल है स्टूडेंट? 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर? ये दोनों ब्लैंक याद रखनी है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ब्लैंक में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। क्लियर? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर,
अभी ये भी मेनी टाइम बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। कभी इन 2 डिजिट नंबर, the unique digit is a ABCD का A, and tens digit is B, then 2 digit number is blank. भाई in a 2 digit number the unit digit is A and tens digit is B, then the 2 digit number is blank. भाई 2 digit number कौन सा होगा? बराबर है। तो स्टूडेंट दूसरा एक लिखो, फिर समझाओ। 4 नंबर इन 2 डिजिट नंबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेनी टाइम और की एग्जाम में आ चुके। इन 2 डिजिट नंबर द यूनिक डिजिट is A and tens digit is B, then the number obtained by interchanging the digit is blank. इंटरचेंजिंग है कि रिवर्सिंग वर्ड भी आ सकता है। बराबर है। ये दोनों जब ये चैप्टर के एंड में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मेनी टाइम आपको दिखेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट वाला है यूनिट डिजिट ए, टेंस डिजिट बी, देन द 2 डिजिट नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा। तो स्टूडेंट क्या करना है, जो भी टेंस डिजिट है उसके आगे 10 लगाना है और प्लस में यूनिट डिजिट रखनी है। चलो टेंस डिजिट कौन सी है, बी। तो क्या बनेगा स्टूडेंट 2 डिजिट नंबर 10b प्लस ए, बराबर है। और यहां पर देखो यूनिट डिजिट ए है, टेंस डिजिट बी है, बट स्टूडेंट इसके अंदर एक वर्ड आता है इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि स्टूडेंट जब भी इंटरचेंजिंग द डिजिट नाम का वर्ड आए तो क्या हो जाएगा, जो यूनिट है वो टेंस बन जाएगा, टेंस है वो यूनिट बन जाएगा। और ऐसे केस के अंदर आप लोगों को क्या काम करना है स्टूडेंट, 10 इसके आगे लगाना है यूनिक डिजिट के आगे, क्योंकि जो यूनिक था वो टेंस बन गया, टेंस था वो यूनिट बन गया। कौन से केस के अंदर, इंटरचेंजिंग नाम का वर्ड है उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या बनेगा भाई, 10a प्लस b। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का? ओके। तो ये चारों चार आपको पक्के आने चाहिए और चारों आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए भी होने चाहिए। टेक्स्ट बुक में लिखे होंगे तो याद रहेंगे। चलो हो गए स्टूडेंट, चारों स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में लिख देना। और इधर क्या रखना है, सीधे सीधा हो तो टेंस डिजिट के आगे 10 लगाना है प्लस यूनिट डिजिट, बट इंटरचेंजिंग नाम का वर्ड आए तो 10 किसके आगे लगा देना है, यूनिट डिजिट के आगे,
और प्लस में क्या रखनी है, टेंस डिजिट। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब जरा 11 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हम लोग जाए। अभी तो चैप्टर बहुत लेंथी है स्टूडेंट, बहुत कुछ बाकी है चैप्टर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 डिजिट नंबर सच दैट द डिजिट 2 डिजिट नंबर आया। पहले हम लोग अपना काम कर ले। 2 डिजिट नंबर दिखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x। दूसरा क्या लिखेंगे भाई, टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। थर्ड नंबर में क्या लिखना है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10y प्लस x। ये 3 स्टेटमेंट तो हमें लिख ही देने के। क्लियर? यूनिट x टेंस y, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x। चलो फिर से पढ़े, कब फाइंड 2 डिजिट नंबर। अब जो स्टेटमेंट आता है ध्यान से पढ़ना, सच दैट द डिजिट एट ए यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट टेंस प्लेस। यानी कि क्या लिखेंगे भाई, यूनिट डिजिट is twice the tens digit। कभी यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट से ट्वाइस है, यानी कि देखो यूनिट डिजिट टेंस से ट्वाइस, यानी कि x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 2y। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको ले लेते हम लोग इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। अब देखो स्टूडेंट, आगे आप पढ़ोगे वहां पर इंटरचेंजिंग या तो रिवर्सिंग नाम का वर्ड आने वाला ही है। पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि भाई द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। आ गया इंटरचेंजिंग नाम का वर्ड, तो अब जो स्टेटमेंट है वो कंपलसरी कॉपी पेस्ट कर देना है। तीनों सम के अंदर आया, कल किया था उसमें भी आया, आज अभी किया उसमें भी आया, और ये प्रेजेंट में भी है। तो क्या लिखेंगे कि भाई नंबर इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड the new number obtained is क्या बनेगा स्टूडेंट, न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 10x प्लस y, बराबर है। ये नया नंबर बन गया, ऊपर 10y प्लस x, ये वाला कौन सा, 10x प्लस y। अब पढ़ो, कभी इंटरचेंजिंग द डिजिट of the number is 36 more than the original number। जो नया नंबर मिला वो ओरिजिनल नंबर से स्टूडेंट 36 more than यानी कि ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, तब न्यू नंबर is 36 more than the original number। नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 36 मोर देन, यानी कि नए नंबर को ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखेंगे। यानी कि देखो नया नंबर कौन सा, 10x प्लस y इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, और उससे 36 मोर देन का मतलब होता है प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को उठाकर इधर लाना है, यानी कि 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 36।
नेक्स्ट स्टेप आगे बंद करके क्या लिखना है भाई, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36 और ये सारे 9 से डिवाइड होगी तो भाई x माइनस y इसको 9 से डिवाइड करो, कितना आया भाई 4, यानी कि ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बन गया स्टूडेंट। चलो अब सॉल्यूशन करें। x इज इक्वल टू 2y इसके अंदर रख दे तो क्या लिखेंगे, एज इक्वेशन 1, एज इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2y। ये वैल्यू सेकंड नंबर की इक्वेशन में x के बदले में रखने तो भाई 2y माइनस y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखो आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, therefore y is equal to क्या आएगा भाई 4, y 4 मिल गया। चलो x फाइंड करें, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दें x is equal to 2y, तो x is equal to 2 into 4, therefore x is equal to 8 आ गया। देखो यूनिट डिजिट से सॉरी टेंस डिजिट से यूनिट डिजिट डबल है फर्स्ट नंबर की लाइन, तो भाई यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, 4 से डबल 8 है। चलो ओरिजिनल नंबर फाइंड करें तो भाई ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कौन सा है हमारा 10y प्लस x, यानी कि 10 इंटू 4 प्लस 8 यानी कि कितना होगा 48। देखो इसको उल्टा करो तो 84 बनेगा, 48 से 84 36 मोर देन। यानी कि स्टूडेंट 2 डिजिट वाली सम आप कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पक्के आ जाएंगे, अन्यथा वे घोटाले घोटाले होंगे। चलो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 निकालो। टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट पेज नंबर 56 निकालो। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 13 है, उसको मोस्ट आईएमपी कर दो। एग्जाम्पल नंबर 13 को मोस्ट आईएमपी कर दो। बराबर है, पढ़ो उसका क्वेश्चन। ये सब हमें करना है। लास्ट ईयर मैंने स्कूल के फर्स्ट एग्जाम या तो सेकंड एग्जाम के पेपर में स्टूडेंट ये वाला सम था। पढ़ो पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी स्टूडेंट ये क्वेश्चन के अंदर पहले से है कि भाई ओरिजिनल नंबर और डिजिट को रिवर्स करो, उससे जो नंबर मिलता है दोनों का प्लस कितना होता है? 66 होता है। यानी देखो 2 डिजिट नंबर लिखा मैंने, 3 लाइन लिख दी तो भाई यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x। क्लियर? आप भी लिख दो। चलो लिख दिया। अब आगे बढ़ो। रिवर्सिंग है तो पहले रिवर्सिंग वाला नंबर ले लेना पड़ेगा स्टूडेंट हम लोगों को। क्या लिखेंगे? इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड
the new number obtained is कौन सा बनेगा भाई 10x प्लस y, क्योंकि स्टूडेंट अभी तक जो सम किए उसमें फर्स्ट लाइन में कोई ना कोई इक्वेशन बन जाता था, बट यहाँ पर हमारे फर्स्ट लाइन ही क्या है स्टूडेंट, कभी 2 डिजिट नंबर और इसकी डिजिट को रिवर्स करे उससे जो दो नंबर मिलता है वो दोनों नंबर का प्लस कितना होता है 66, बराबर है। यानी देखो हम स्टेटमेंट लिखेंगे द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर and new number is 66। यहाँ पर प्लस है स्टूडेंट, सम नाम का वर्ड, यानी कि आपको दोनों नंबर का प्लस करना है। देखो ओरिजिनल नंबर कौन सा 10y प्लस x प्लस न्यू नंबर कौन सा 10x प्लस y, दोनों का प्लस कितना है 66। अभी मैंने स्टेटमेंट आपको सिखाया कि भाई ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का प्लस करे तो कितना आएगा 11x, तो क्या आएगा भाई 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। और वो स्टेटमेंट में था कि भाई इन अ 2 डिजिट नंबर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इन द सम ऑफ इन अ 2 डिजिट नंबर द sum of 2 digit number and number obtained by interchanging the digit is always divisible by blank। देखो यहाँ पर डिजिट का प्लस किया, अब ये जो प्लस है वो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा 11 से। आ गया, ये सारे नंबर 11 से डिवाइड करो तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई 11 6 66। ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन आपका बन गया। क्लियर स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट है क्या भाई, फाइंड द इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। का भाई डिजिट का डिफरेंस कितना है भाई 2। अब देखो यहां पर ध्यान रखना है कि भाई द डिफरेंस ऑफ डिजिट is 2। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखना है, देखो सम हो तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, बट डिफरेंस है तो दो इक्वेशन बनेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी डिजिट बड़ी है, कब भाई यूनिट डिजिट बड़ी है कि टेंस डिजिट बड़ी है। इसके कारण यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन आपका बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट कि भाई माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये भी डिफरेंस बनेगा। देखो माइनस x प्लस वाई भी लिख सकते हो या तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। यानी कि स्टूडेंट जब भी डिफरेंस नाम का वर्ड आए वहां पर दो इक्वेशन बनेंगे। कौन से? एक बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा कौन सा बनेगा y माइनस एक्स, यानी कि उल्टा लिखे तो क्या बनेगा भाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यानी कि ये सब इसलिए मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लाइन पढ़ो क्या है भाई, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, आर यानी कि एक से ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आपको अब क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 1 एंड 2 का भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 एंड 3 का भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। समझ गए स्टूडेंट? दो आंसर मिलेंगे, एक 42 मिलेगा, दूसरा 24 मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, समझ में आता है कि बहुत सारा जब भी डिफरेंस आए, देखो फर्स्ट इक्वेशन तो इसके ऊपर से बन गया, सेकंड इक्वेशन में क्या था भाई डिफरेंस नाम का वर्ड था। डिफरेंस यानी कि हमें पता नहीं है
यूनिट डिजिट बड़ी है कि टेंस डिजिट, इसके कारण दो दो इक्वेशन उसके बनेंगे। तो भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरा बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, बट इसको लिखना चाहे x को आगे रखना चाहे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़े। तो अब चलो 1 और 2 का सॉल्यूशन करें। y को देखकर चले, बराबर है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, क्या लिखेंगे? taking sum of equation 1 and 2, चलो दोनों का प्लस करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई वाई पर 2x इज इक्वल टू 8, therefore x is equal to क्या आएगा भाई? 4 आया। चलो x is equal to 4 फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, therefore y is equal to 6 माइनस 4, y is equal to 2, बराबर है। इसका एक ओरिजिनल नंबर फाइंड करो, तो भाई ओरिजिनल नंबर is equal to 10 y plus x is equal to 10 into bracket 2 plus 4 is equal to कितना आएगा भाई? 24। ये एक नंबर है। अभी आपका काम पूरा हुआ नहीं है, अभी आपको किसका सॉल्यूशन फाइंड करना है? इक्वेशन 1 and 3 का, बराबर है। ये पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग 1 and 3 का सॉल्यूशन करें भाई। टेकिंग सम ऑफ इक्वेशन 1, चलो हो गया। अब देखो यहाँ पर x टारगेट बनेगा, देखो इधर प्लस है और इधर क्या है भाई? माइनस है। इक्वेशन 1 और 3 को भी डिफरेंस नाम का वर्ड आए, 3 इक्वेशन बनेगी, दिमाग में फिट कर ही लो। और ये सम 3 बार कर लेना, कोई ना कोई एग्जाम में मिल जाएगा आप लोगों को। चलो 1 और 3 सॉल्व करें, क्या लिखेंगे? टेकिंग सम ऑफ इक्वेशन 1 and 3, 2 चला गया तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x x कट क्योंकि प्लस x माइनस x है, 2y इज इक्वल टू 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 4 आया। y इज इक्वल टू 4, ये y इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो भाई x प्लस वाई is equal to 6, 4 plus y is equal to 6, 4 यहाँ से माइनस होगा, y is equal to कितना? सॉरी भूल हुई भाई, बोलो तो खरे। तो भाई x plus 4 is equal to 6, therefore x is equal to 6 minus 4, therefore x is equal to 2। चलो इसके ऊपर से ओरिजिनल नंबर फाइंड करो, यहाँ पर कर लेते हैं। तो भाई ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, तो 10 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। एक बार 24 आया, दूसरी बार 42 आया। अब स्टूडेंट लास्ट में 2 लाइनें लिखोगे, तो भाई सच, यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग लिखना सच 2 डिजिट नंबर आर, एंड दूसरा नंबर क्या बना भाई? 42। आ गया आंसर 24 एंड 42। यानी कि इसमें दो इक्वेशन बनेंगे स्टूडेंट।
और दोनों का आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि स्टूडेंट टोटल आज हम लोगों ने कल और आज मिलाकर 2 डिजिट नंबर वाले 4 सम किए। चारों सम में क्या डिफरेंस है कि भाई जब भी डिफरेंस ऑफ डिजिट आए आपको दो इक्वेशन बनाने। एक इक्वेशन कौन सा बनेगा x माइनस वाई, दूसरा इक्वेशन कौन सा बनेगा भाई माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर? अगर ये दो इक्वेशन बना दिए आपका बेड़ा पार हो गया। बाकी भी सॉल्यूशन में भी क्या करना है 1 and 2 का सॉल्यूशन लेना है, उसका ओरिजिनल नंबर फाइंड कर लो। फिर 1 and 3 का सॉल्यूशन लेना है। देखो इसके अंदर x को देख लो, दोनों की ऑपोजिट साइड है, दोनों x कट हो जाएंगे। बराबर है स्टूडेंट? यानी कि x कट हो गए तो पहले क्या मिलेगी y की वैल्यू, और उसके ऊपर से भी ओरिजिनल नंबर बना लो। यानी कि ऐसे दो 2 डिजिट नंबर मिलेंगे। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कोई ना कोई एग्जाम के अंदर पेपर में मिल सकता है। इसलिए ये सम को आप लोगों को मिनिमम 3 टाइम कर लेना है। 3 टाइम करोगे पक्का हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक का तो मैंने बोला है, जो भी टेक्स्ट बुक का सम आप लोगों को कराओ आप लोगों को मिनिमम 3 टाइम कर लेना है। यानी कि सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पक्के हो जाएंगे। समझ गए? तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है। बाकी बहुत सारे सम है वो कल के वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।